सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी टिप्पणी पर सवाल उठा रही है। इस बीच अपने भाई के बचाव में उतरी हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कोर्ट नहीं तय करेगा कि असली भारतीय कौन है। प्रियंका गांधी ने कहा, यह विपक्ष की नेता की जिम्मेदारी है। मेरे भाई ने आर्मी के खिलाफ बयान नहीं दिया। मेरा भाई सेना का सम्मान करता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, और उन्होंने जो बयान दिया था चीन के कब्जे वाली हिस्से को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी और कहा था कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या विश्वसनीय जानकारी है आपके पास? और अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation of it. तो यहाँ पर सीधे तौर पर प्रियंका गांधी अपने भाई का बचाव करते हुए नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि असली भारतीय कौन है और कौन नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर फटकार लगाई थी। क्या कुछ कहा था कोर्ट ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनके बयान पर देश की सबसे बड़ी अदालत उन्हें कड़ी फटकार लगाएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि अगर राहुल गांधी वो मुद्दे नहीं उठा सकते जो प्रेस में प्रकाशित हुए हैं, तो वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आपको जो भी कहना है आप संसद में क्यों नहीं कहते? आपको इन्हें सोशल मीडिया पोस्ट पर क्यों कहना है? राहुल गांधी के बयानों को खारिज करते हुए जस्टिस दत्ता ने सिंघवी से पूछा कि ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? आप बिना किसी तथ्य के ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ये सब नहीं कहेंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि ये भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 सैनिक पीटे गए और मार दिए गए, और ये चिंता की बात है। उस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि जब भी सीमा के आर पार झड़प होती है तो दोनों ही पक्षों के लोग मारे जाते हैं। सिंघवी ने यह भी माना कि राहुल गांधी अपनी बात बेहतर शब्दों में कह सकते थे और उनके खिलाफ शिकायत, सवाल उठाने पर उन्हें परेशान करने की एक कोशिश है। सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं। 1962 से पहले से विवाद थे, और वहां कभी पेट्रोलिंग करने में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा संघर्ष होता है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प भी होता है, क्योंकि वो डिमार्केटेड नहीं है। लेकिन 2000 किलोमीटर 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। जहाँ तक राहुल जी का जहाँ तक विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी तो केस को दे दिया। अभी तो सब जुडिस है, केस में हियरिंग होगी जो भी है, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने स्टे भी तो ग्रांट किया राहुल जी के हक में। तो वो से सेंटेंस पे आप क्यों बार बार जाते हैं? आपको बता दें कि यह पूरा मामला फरवरी 2025 में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मानहानि के केस में राहुल गांधी के खिलाफ जारी एक समन का है, जिसे खारिज करने से 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा केस को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के एक बयान के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित बयान दिया था। याचिका में कहा गया कि 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प पर राहुल गांधी के बयान से भारतीय सेना का नाम खराब हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने बार बार बड़े ही अपमानजनक तरीके से कहा कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है। ये तस्वीर कई प्रेस वार्ताओं में हमने दिखाई है। ये तस्वीर है
पार्टी टू पार्टी एमओयू करते हैं राहुल गांधी चीन की पार्टी से, और आज ऐसा लग रहा है जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा, भारतीय नागरिकों को यह नहीं बताते कि इस करार में क्या है। यकीनन इस करार में राहुल गांधी ने यह प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे। कोई भारतीय इस प्रकार की बातें नहीं करता, ये सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बोला है जब राहुल गांधी ने अनर्गल आरोप भारत की सेना पर लगाए, कहा कि भारत की जमीन चाइना कब्जा गया है और कोई प्रमाण नहीं दे पाए। राहुल गांधी कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, चाइना का करो गुणगान। ये सीक्रेट एमओयू का शायद मुझे लगता रिश्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।